हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और एजुकेशनल वीडियो लेके आ गया हूं एफएनओ से रिलेटेड, और इसमें हम सीखने वाले हैं हेजिंग के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं ऑप्शंस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सिखा रखा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियोज़ देख लें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो आप ये सारे वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियोस देख लिए हैं तो हम आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों हेजिंग के बारे में। हेजिंग का आपको पता ही है भाई, हेजिंग का मतलब होता है कि हमें अपना रिस्क मिनिमाइज करना है। दोस्तों, हम इसमें एक पर्टिकुलर हेजिंग के बारे में सीखेंगे। हेजिंग कई तरह की होती है, लेकिन आज हम इसमें समझने वाले हैं कि आप किसी ऑप्शन को फ्यूचर के साथ कैसे हेज कर सकते हैं, जिससे कि जो ऑप्शन में कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो जाता है, आपको वो ना हो। तो उसको फ्यूचर के साथ आप कैसे हेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको इसमें एग्जांपल लेके बताऊंगा कॉल ऑप्शन का, कॉल प्लस फ्यूचर का लेके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पुट का करना है तो पुट के लिए आपको बिल्कुल उल्टा कर देना है। कॉल के साथ हम फ्यूचर को बाय करेंगे और पुट के साथ आपको फ्यूचर को सेल करना है। आपको बिल्कुल उल्टा कर देना है पुट के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल मैंने ले लिया है एचसीएल टेक्नोलॉजी का। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं दोस्तों, सपोज करिए एचसीएल टेक्नोलॉजी 950 पे चल रहा है या किसी और प्राइस पे चल रहा है, और आपने इसकी 1000 की कॉल बेची है ना। सपोज करते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करिए आपने 1000 की कॉल बेची जिसका प्रीमियम है 4.65। अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए दोस्तों इसके प्रीमियम को 5 ले रहा हूं, जिससे कि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, है ना। 5 रुपए के प्रीमियम पे आपने 1000 रुपए की कॉल बेच दी एचसीएल टेक्नोलॉजी की, और आपका व्यू ये है कि भाई एचसीएल टेक्नोलॉजी आपको लगता है एक्सपायरी तक 1000 नहीं जाएगा, ऐसा सोच करके आपने ये कॉल बेच दी। लेकिन भाई ऐसा हुआ कि मान लो कोई न्यूज आ गई या किसी और वजह से एचसीएल टेक्नोलॉजी एक्सपायरी से पहले 1000 के बहुत क्लोज आ गया और 1000 पे आके खड़ा हो गया, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा लॉस दिखाएगा। और अगर आप इस पोजीशन को काटेंगे नहीं और या फिर इसमें होल्ड करके बैठे रहेंगे, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि कॉल इन द मनी हो जाएगी, और जब इन द मनी कॉल हो जाएगी तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें हेजिंग की जरूरत पड़ेगी। यहां पे हम अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे या फिर इस ट्रेड से प्रॉफिटेबली निकलने की कोशिश करेंगे, और कैसे उसको करना है यही हम सीखने वाले हैं। तो सपोज करिए दोस्तों आपने 1000 की कॉल बेची एचसीएल टेक्नोलॉजी की 5 रुपए के प्रीमियम पे। अब भाई जैसे ही एचसीएल टेक्नोलॉजी सपोज करिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे बढ़ के आ रहा है, और ये हमारी 1000 की लाइन है, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पे है, और एचसीएल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। भाई आप देख रहे हैं, अरे यार ये इतना बढ़ क्यों रहा है, इतना बढ़ क्यों रहा है। आप तो ये चाहते हैं कि यहाँ से यहीं चला जाए, लेकिन ये नहीं जाता है, ये ऊपर आता है, यहाँ तक आ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास 5 रुपए का प्रीमियम है, इसका मतलब आपके पास 5 रुपए का क्वेश्चन है। अब आपके पास 3 चॉइसेस हैं, हमें यहाँ पे फ्यूचर बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है, उसके लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं। तीनों को हम 1 बाय 1 लेते हैं। आपके पास पहला ऑप्शन तो है दोस्तों, पहला ऑप्शन है कि आप जैसे ही एचसीएल टेक्नोलॉजी 1000 पे आ जाता है, आप वहीं पे एक इसका फ्यूचर खरीद लीजिए, फ्यूचर को लॉन्ग कर दीजिए, है ना। आपने अगर एक लॉट कॉल का बेचा है तो एक लॉट फ्यूचर का खरीदना पड़ेगा। जितने लॉट कॉल के बेचे हैं उतने ही लॉट आपको फ्यूचर के खरीदने पड़ेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने एक लॉट बेचा था कॉल का, तो जैसे ही एचसीएल टेक्नोलॉजी 1000 पे आ जाता है, आप वहां पे एक फ्यूचर खरीद लोगे। अब इससे क्या होगा दोस्तों, अगर सपोज करिए एचसीएल टेक्नोलॉजी 1000 पे आने के बाद ये 1000 है और ऊपर जाता चला जाता है, इस तरीके से चलता चला जाता है और एक्सपायरी आ जाती है, तो क्या होगा दोस्तों, जो लॉस आपको इस 1000 की कॉल में हुआ है उतना ही प्रॉफिट आपको फ्यूचर में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सपोज करिए एक्सपायरी पे एचसीएल टेक्नोलॉजी की क्लोजिंग होती है 1050 पे, है ना। आपने 1000 की कॉल बेची थी और 1050 पहुंच गया एक्सपायरी पे एचसीएल टेक्नोलॉजी, तो आपने फ्यूचर खरीदा था 1000 पे और अभी क्लोजिंग है 1050। इसका मतलब आपको 50 रुपए का प्रॉफिट तो फ्यूचर में हो गया, ठीक है। 50 रुपए का प्रॉफिट फ्यूचर में हो गया। रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। 50 रुपए का आपको भाई फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया। लेकिन अभी जो आपने 1000 रुपए की कॉल बेची थी और एचसीएल टेक्नोलॉजी 1050 पे क्लोज हुआ है, तो उस कॉल का कितना प्रीमियम हो चुका होगा, उसका भी प्रीमियम 50 रुपए हो चुका होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको 50 रुपए का फ्यूचर में फायदा हुआ और 50 रुपए ही कॉल को आपको स्क्वायर ऑफ करने में देने पड़ेंगे, या कैसे भी समझ लीजिए 50 रुपए का आपको कॉल में लॉस हुआ, ये दोनों ऑफसेट हो जाएंगे, है ना। इसको मैं रेड से कर देता हूं, सॉरी,
ये आपका लॉस है 50 रुपए का इसमें, और इसमें 50 रुपए का आपको फायदा हो गया था, दोनों ऑफसेट हो गए। और दोस्तों आपको जो 5 रुपए का प्रीमियम मिला था वो आपकी जेब में ही रहा। आप समझ रहे मेरी बात को? ये तो भाई जैसे ही आपने सेल किया, ये 5 रुपए का प्रीमियम तो आपको मिल गया है ना, ये आपने सेल किया, ये आपको 5 रुपए का प्रीमियम मिल गया। अब जब आप बाय बैक करोगे, जब आप, क्योंकि आपने कॉल को बेचा था तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको उसको बाय करना पड़ेगा, तो आपको उस कॉल को बाय करने के लिए 50 रुपए देने पड़े, और उतने ही 50 रुपए आपको फ्यूचर से मिल गए इससे, है ना। तो ये दोनों ऑफसेट हो गए और आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब आपका जो ट्रेड 1000 रुपए की कॉल जो आपने बेची थी वो गलत जा रहा था, जिसमें आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता था, उसको हेज करके आपने अल्टीमेटली उससे 5 रुपए का प्रीमियम निकाल लिया। और आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया भाई? आप इस 5 को इसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 700 इसका लॉट साइज है, आपको 3500 रुपए का फायदा हो गया। तो इस तरीके से आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं और अपने आप को हेज कर सकते हैं अगेंस्ट अनलिमिटेड लॉस। तो दोस्तों ये तो पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है दोस्तों? दूसरा सिनेरियो दोस्तों कि आप 1000 के बजाय आप इसको वेट करें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ये 1000 पे जाने के बाद भाई ये नीचे भी गिर सकता है। सपोज करिए भाई आपने 1000 पे फ्यूचर खरीदा है ना, और ये यहाँ पे आया, आपने यहाँ पे फ्यूचर खरीद लिया और यहाँ से ये फिर से नीचे चला गया, तो आपकी कॉल तो सेफ हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर में आपको लॉस हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1000 पे भी आपके पास 5 रुपए का कुशन है जो आपको प्रीमियम मिला था, तो आप उसमें वेट कर सकते हैं। कब तक का वेट कर सकते हैं? आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है कॉल में, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे बेसिक्स वाले, तो उसमें आपको पता होगा कि आपका जो 1000 रुपए की कॉल में ब्रेक इवन पॉइंट बनता है वो बनता है 1000 रुपए प्लस जितना आपको प्रीमियम मिला है 5 रुपए। इसका मतलब 1005 यहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यहां तक आप सेफ हैं। जब तक एचसीएल टेक्नोलॉजी इसके नीचे है आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही एचसीएल टेक्नोलॉजी 1005 आता है, यहां पे आपको एक फ्यूचर बाय करना पड़ेगा, और वहां पे आप जैसे ही आप फ्यूचर बाय करेंगे तो सपोज करिए ये 1005 का मार्क है ना, और इसके यहाँ पे आते ही आप फ्यूचर को बाय करेंगे, ये फ्यूचर ऊपर जाएगा तो आपका कॉल भी ऊपर जाएगा। अब आप देखेंगे 1005 पे आपने फ्यूचर को बाय किया है, सपोज करिए क्लोजिंग होती है 1050 पे, तो आपको फ्यूचर में फायदा हुआ 45 का, लेकिन कॉल में आपको कितना लॉस हुआ? 50 का, क्योंकि जो कॉल का प्रीमियम है एक्सपायरी पे, अगर 1050 पे क्लोजिंग होगी तो वो होगा 50 रुपए, और तो यहाँ पे आपको नेट 5 रुपए का लॉस दिख रहा है, क्योंकि 50 रुपए का लॉस हुआ और 45 का फायदा हुआ, लेकिन 5 रुपए का आपको ऑलरेडी प्रीमियम मिल चुका है। तो इसका मतलब आप इसमें नेट जीरो प्रॉफिट लॉस पे निकल जाएंगे, आप इसमें जीरो प्रॉफिट लॉस पे निकल जाएंगे। और अगर आपने पहले सिनेरियो में किया था तो उसमें आपको 5 रुपए का प्रीमियम मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल गया था कि आपको 1005 से पहले फ्यूचर बाय नहीं करना पड़ रहा था। तीसरा सिनेरियो ले लेते हैं दोस्तों। तीसरा सिनेरियो है कि आप कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी बीच में, मतलब जो आपका स्ट्राइक प्राइस है 1000 रुपए प्लस प्रीमियम, इसके बीच में कहीं भी, ये कितना बनता है 1005, इसके बीच में कहीं पे भी फ्यूचर को बाय कर लें। सपोज करिए 1002 पे आपने फ्यूचर को बाय कर लिया। अब जैसे जैसे फ्यूचर इसके ऊपर जाएगा आपको उतना तो प्रॉफिट फ्यूचर में हो जाएगा। अब सेम ले लेते हैं 1050 पे अगर क्लोजिंग होती है तो 48 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाएगा इसमें, और भाई लॉस कितना हो जाएगा कॉल में आपका वही 50 रुपये का लॉस हो जाएगा, है ना। तो 50 रुपए का लॉस, 48 का प्रॉफिट, यहाँ पे 2 रुपए का लॉस आ रहा है, लेकिन 5 रुपए का आपको प्रीमियम भी मिला था, तो नेट में आपको 3 रुपए प्रीमियम मिल गया। नेट प्रॉफिट आपका 3 रुपए हो गया। इसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2100 नेट आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे पर लॉट, है ना। अब दोस्तों इसमें एक कैच है, लेकिन ये अभी तक तो स्ट्रेटजी बहुत आसान लग रही है और ऐसा लग रहा है कि भाई फ्यूचर खरीद लो 1000 आते ही और मस्त जो लॉस हो रहा था उसकी बजाय प्रॉफिटेबली निकल जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? सपोज करिए भाई एचसीएल टेक्नोलॉजी 1000 के पास आता है, यहाँ पे आप फ्यूचर बाय कर लेते हैं और यहाँ से ये एकदम से गिर जाता है, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। आपकी कॉल तो सेफ हो गई क्योंकि कॉल तो आउट ऑफ मनी हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अब तीनों केसेस का स्टॉप लॉस लगा के हम देखेंगे कि कहाँ पे लगाना है। तो पहले केस में दोस्तों जब हमने 1000 रुपये पे फ्यूचर को बाय किया था, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? क्योंकि आप उसमें नेट 5 रुपये के प्रीमियम में प्रॉफिट में निकल रहे थे, तो उसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो आएगा 5 रुपये नीचे, 5 रुपये नीचे आएगा। 995 के 995 पे आपका फ्यूचर का स्टॉप लॉस आएगा कि अगर 1000 पे जाने के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजी गिर जाता है तो आपको 995 पे फ्यूचर को काटना है, जिससे कि भाई आपकी कॉल तो सेफ हो गई लेकिन आपको फ्यूचर में लॉस ना हो जाए। तो जैसे ही आप 995 पे काट देंगे तो आप इसमें देखिए क्या क्या सिनेरियो बना भाई। फ्यूचर में आपको 5 रुपये का लॉस हो गया क्योंकि 1000 पे खरीदा था और 995 पे आपने बेच दिया, और 5 रुपये का आपको प्रीमियम मिला था, तो आपका मतलब नेट प्रॉफिट एंड लॉस जीरो हो गया। तो आप इतनी खतरनाक सिचुएशन से नेट जीरो प्रॉफिट लॉस
लॉस से निकल गए, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए दोस्तों, है ना। तो आपका इसमें अगर आप 1000 रुपए पे फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस आपका आएगा 995 पे, है ना। और ये 995 कैसे आ रहा है, क्योंकि 5 रुपए का प्रीमियम मिला था। अगर कुछ और प्रीमियम मिला होता तो यहां पे कुछ और वैल्यू होती। अब सेकंड सिनेरियो में दोस्तों, जब आपने 1005 पे बाय किया था फ्यूचर को, उसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होगा भाई, आपने बाय किया था 1005 पे, उसमें आपका स्टॉप लॉस दोस्तों होगा स्ट्राइक प्राइस 1000, उसमें आपका जो स्टॉप लॉस है 1000 पे आएगा, क्योंकि जब आपने 1005 पे फ्यूचर को बाय किया, ठीक है, और आपने 1000 पे फ्यूचर को बेचा स्टॉप लॉस पे, स्टॉप लॉस आपका 1000 पे हिट हुआ, तो आपको 5 रुपए का लॉस फ्यूचर में हो गया और 5 रुपए का ही आपको प्रीमियम मिला था, है ना। और जब इसके नीचे चला जाएगा तो आपको क्योंकि आउट ऑफ मनी हो गया ऑप्शन, उसका तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, आउट ऑफ मनी ऑप्शन की एक्सपायरी वाले दिन वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपको 5 रुपए का प्रीमियम मिला था और आपको 5 रुपए का फ्यूचर में लॉस हुआ था, तो इसमें भी आप नेट जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस में निकल जाओगे। अब जो तीसरा सिनेरियो था दोस्तों, उसमें आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए फ्यूचर का। तीसरे केस में दोस्तों, जब आप बीच में बाय करते हैं, बीच में मतलब स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, उसके बीच में कहीं फ्यूचर को बाय करते हैं, तो उसमें जो आपका स्टॉप लॉस है वो आएगा। पहले तो मैं इस एग्जांपल के लिए बताता हूं। सपोज करिए आपने 1002 पे लिया था ना, 1002 पे लिया था, तो आपका जो इसमें स्टॉप लॉस आएगा वो 1002 माइनस प्रीमियम, इतने पे आएगा, है ना, माइनस प्रीमियम। तो वो कितना हो जाएगा, 997 पे आएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपने फ्यूचर बाय किया 1002 पे, तो जब 997 पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो इसमें आपका 5 रुपए का लॉस फ्यूचर में हो चुका होगा, लेकिन 5 रुपए का प्रीमियम आपको मिला हुआ है, तो ये दोनों ऑफसेट हो जाएंगे और आप नेट प्रॉफिट लॉस जीरो में निकल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फ्यूचर को बाय करना है अपनी कॉल को हेज करने के लिए, और उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप स्ट्राइक प्राइस पे ही बाय कर लीजिए, या फिर भाई आप वेट करिए जब तक आपके ब्रेक इवन पॉइंट तक ना पहुंच जाए, या फिर आप बीच में कहीं बाय कर सकते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, कि बाद में भाई एकदम से स्टॉक ना भाग जाए, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम के भी ऊपर, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से भी ऊपर ना निकल जाए, बीच में भी आप खरीद सकते हैं। तीनों केसेस के लिए जो आपका फ्यूचर के अंदर स्टॉप लॉस है वो अलग अलग आएगा। पहले केस में जब आप 1000 पे खरीदते हैं, मतलब स्ट्राइक प्राइस पे फ्यूचर को खरीदते हैं, तब आपका स्टॉप लॉस आता है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पे, मतलब 995 पे आया था। और अगर आप सेकंड सिनेरियो जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे, इसका मतलब 1005 पे खरीदते हैं फ्यूचर को, तो उसमें आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो स्ट्राइक प्राइस हो जाता है, मतलब 1000। और जो तीसरा केस है जिसमें आप बीच में कहीं खरीदते हैं, तो बीच में कहीं जहां पे भी आप खरीदते हैं माइनस प्रीमियम, उसमें से प्रीमियम घटा दीजिए, उतने पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इन दिस पर्टिकुलर केस 1002 माइनस 5 दैट इज 997, यहां पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा, कैसे मैंने सारी कैलकुलेशंस की। अगर नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊंगा। और मैं लाइव भी आता हूँ दोस्तों, वहाँ पे भी आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कब क्या फ्यूचर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। और इसमें रिस्क जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि फ्यूचर तो आप एक बार खरीद लेते हैं, तो अगर देखिए जैसे ही आपने फ्यूचर खरीदा और वो HCL टेक्नोलॉजी सिर्फ ऊपर भागता चला जाता है, तो आपको तो उस केस में टेंशन ही नहीं लेनी भाई, आप तो सेफ हैं बिल्कुल, है ना। आपने फ्यूचर बाय करके रख दिया है, आप बिल्कुल सेफ हैं। टेंशन जब ही होती है कि स्टॉक भागता है और आपके स्ट्राइक प्राइस को छूने के बाद ही नीचे गिर जाता है, तब आपको फ्यूचर में ही लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें वहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ता है। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं। सपोज करिए रिलायंस में आप कॉल बेच रहे हैं, ठीक है। अभी रिलायंस कहाँ पे है, 2080 पे है। वैसे इससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है स्ट्राइक प्राइस से। सपोज करिए भाई आपने 2150 की कॉल बेची, सपोज करिए 2150 की कॉल बेची और इसका प्रीमियम है 11, मैं इसको 10 मान लेता हूँ जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। मैं इसको 10 मान लेता हूँ। तो इसमें अब आप कहाँ पे फ्यूचर बाय करोगे दोस्तों, अगर इन केस अभी 2080 पे चल रहा है रिलायंस बढ़ के आपके 2150 के पास में पहुंच जाता है, तो आप कहाँ पे फ्यूचर बाय करोगे बताइए। वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए कि आप कहाँ पे फ्यूचर को बाय करेंगे, ठीक है गाइज। तो इसके भी तीनों सिनेरियो लेते हैं भाई। पहला सिनेरियो कहाँ आएगा, पहले सिनेरियो में दोस्तों रिलायंस बढ़ के ऐसे आ रहा था और हमारा स्ट्राइक प्राइस था 2150, जिसका प्रीमियम हमें 10 रुपये मिला है, ठीक है। 10 रुपये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया है। तो रिलायंस इस तरीके से बढ़ के आ रहा था, आप चाहते हैं कि ये यहीं से नीचे चला जाए, लेकिन ये नहीं जाता है, ऊपर की साइड आता है, यहाँ पे आ जाता है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप यहीं पे बाय कर लें फ्यूचर। जब आप यहीं पे बाय कर लेंगे 2150 पे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे आएगा दोस्तों, क्योंकि आपको 10 रुपये का प्रीमियम मिला था, तो आपका जो स्टॉप लॉस है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों, कॉल के ऑप्शन में नहीं लगाना है आपको सिर्फ फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि कॉल तो आपकी फ्यूचर से हेज्ड है,
है ना। जो प्रॉफिट लॉस है अब वो फ्यूचर में होगा, कॉल से आपको लेना देना नहीं है। अगर फ्यूचर गिर जाता है तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर फ्यूचर बढ़ जाता है तो आपकी कॉल इन द मनी हो जाएगी, जिसको फ्यूचर हेज कर देगा, है ना। तो आपको कॉल में कुछ नहीं करना है, फ्यूचर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कॉल की पोजीशन को आपको ऐसे ही रखना है, ना उसको काटना है, ना उसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको फ्यूचर में कहां पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इस केस में? इस केस में आपको 2140 पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 रुपए का प्रीमियम मिला था। अब देखिए इस सिनेरियो को पूरे अच्छे तरह से समझते हैं। 2150 पे जैसे ही आया आपने यहां पे फ्यूचर को बाय कर लिया। अब मान लो प्राइस गिर गया, 2140 हो गया, तो अभी करंटली आपका क्या हो गया भाई? अभी आपको 10 रुपए का फ्यूचर में ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अभी आपका 10 रुपए ऑलरेडी लॉस हो चुका है, लेकिन उतना ही आपको 10 रुपए का प्रीमियम आपको ऑलरेडी मिला था। मिला था कि नहीं मिला था? 10 रुपए का प्रीमियम मिला था, 10 रुपए का फ्यूचर में लॉस हो गया, एक्सपायरी आ गई है अगर, तो जो आउट ऑफ मनी कॉल है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी, उसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपको प्रीमियम मिला था 10 रुपए का, वो उससे आपको फ्यूचर का लॉस ऑफसेट हो जाएगा और आप इस भयंकर सिचुएशन से नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल आए, जो कि अच्छी बात है। आपने अपने लॉसेस को हेज कर दिया। अब दूसरा सिनेरियो इसमें क्या होगा दोस्तों? दूसरे सिनेरियो में हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट का वेट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनेगा इसमें? 2150 जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, प्लस इसमें प्रीमियम को प्लस कर दीजिए, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। कितना बना? 2160। इसका मतलब 2160 जैसे ही रिलायंस आ जाएगा, आप वहां पे फ्यूचर को बाय करोगे और वहां पे फ्यूचर को बाय करने के बाद आप इसमें स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे? स्टॉप लॉस आप इसमें लगाओगे वही 2160 माइनस जितना प्रीमियम मिला था 2100 पे, और स्ट्राइक प्राइस कह लीजिए, है ना। स्ट्राइक प्राइस पे आपका इसमें स्टॉप लॉस आ जाएगा, क्योंकि 2160 पे अगर, सॉरी 2100 नहीं 2150, क्योंकि 2160 पे फ्यूचर बाय किया, 2150 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 10 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ, 10 रुपए का प्रीमियम मिला था और कॉल आउट ऑफ मनी हो गई है, तो आप नेट जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे निकल गए। तीसरे सिनेरियो में दोस्तों सिमिलरली जैसा हमने एचसीएल टेक्नोलॉजी में किया था, सेम इसमें करना है। अगर आपने कहीं पे बीच में खरीदा है, 2150 हमारा स्ट्राइक प्राइस था और प्रीमियम हमें 10 रुपये मिला था, तो 2160 हो गया ना। ये 2150 है, ये 2160 है, इसके बीच में आपने कहीं पे खरीदा है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बीच में खरीदा है बिल्कुल 2155 पे। अगर आपने 2155 पे खरीदा है, तो आपका जो इसमें स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा, ये जो वैल्यू है इसमें से प्रीमियम को घटा दीजिए, वो कितना है? 10 रुपये। तो आपका कितना आ जाएगा? 2145। 2145 पे आपका फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगेगा तीसरे सिनेरियो में। अब इन तीनों में से आप कोई भी केस चुन सकते हैं। अब आप कहेंगे कौन सा चुनना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपको चूज करना है। अगर आप बिल्कुल फ्यूचर बाइंग से बचना ही चाहते हैं, आप बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते आखिरी दम तक, तो आप भाई वेट कीजिए। कब तक का वेट कीजिए? आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक का वेट कीजिए। एक सेकेंड, आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट का वेट कीजिए। 2150 पे आपने बेचा था, आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है 2160 पे। आपको यहाँ तक वैसे भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो आप तो भाई वेट कर रहे हैं और बस सोच रहे हैं कि ये नीचे चला जाए, है ना, नीचे चला जाए। लेकिन नीचे नहीं जाता है तो अल्टीमेटली आप इसको हेज करते हैं, और अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में वैसे ही हैं। अगर ये नीचे भी जाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी जो खतरनाक न्यूज़ आई है अब तो ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तो आप यहाँ पे 2150 पे ही बाय कर सकते हैं फ्यूचर को। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप जैसे फ्यूचर को बाय करने जाते हैं और बहुत तेजी से स्टॉक भाग जाता है, तो आप बीच में भी कहीं बाय कर सकते हैं। बीच में सपोज करिए आप बाय करने गए और तब तक प्राइस 2155 हो गया, तो आपने बीच में बाय कर लिया और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस उसी के अकॉर्डिंग लगाना है जो आपका फ्यूचर का बाइंग प्राइस है। तो इसके अकॉर्डिंग आप तीनों केसेस में से अपने अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि कब आपको हेज करना है, लेकिन हेज जरूर करना है। अनहेज्ड कभी भी नहीं छोड़ना है दोस्तों, अनहेज्ड इन द मनी ऑप्शन को कभी नहीं छोड़ना है, वरना बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपको पता ही है जो अनलिमिटेड लॉस की बात करते हैं वो इसी में तो करते हैं कि लोग इन द मनी होने के बाद भी, कॉल इन द मनी हो गई है तब भी ना तो उसको काट रहे हैं और ना ही उसको हेज कर रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो आपको उसको हेज करना नहीं भूलना है। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि भाई इतनी खतरनाक सिचुएशन जिसमें हमारी कॉल बहुत ज़्यादा गलत हो गई थी, हमारी प्रेडिक्शन थी कि रिलायंस 2150 से नीचे रहेगा या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी 1000 से नीचे रहेगा, वो गलत होने के बावजूद हम कैसे उसमें प्रॉफिटेबली निकल आए या फिर कैसे नो प्रॉफिट नो लॉस से निकल आए, ये फ़ायदा तो हमने फ्यूचर को बाय करके हेज करके देख लिया और बहुत मज़ा आया। लेकिन इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं, इसमें कुछ रिस्क भी हैं, क्योंकि कोई भी हेजिंग स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर ऐसा होता कि जिसमें कोई रिस्क नहीं है तो लोग फिर वही करते, दूसरी स्ट्रेटजीज का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो स्ट्रेटजी डिफरेंट स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट इसीलिए करती हैं क्योंकि सबके अलग अलग रिस्क हैं, वो आपको इवेल्युएट करने हैं कि आपको कौन सा रिस्क लेना है और कब क्या करना है ना। तो इसमें रिस्क क्या है दोस्तों? इसमें पहला जो रिस्क है दोस्तों वो है गैप अप गैप डाउन का। अब ये रिस्क तभी है आपकी जैसे 2150 की रिलायंस की कॉल थी, है ना, और अगर रिलायंस इसी के आसपास क्लोज हो जाता है आज
और कल आपको इसमें फिर डर रहेगा गैप अप गैप डाउन का। अब जो दोस्तों आपको पता है, आप स्टॉप लॉस तो लगा रहे थे फ्यूचर में, लेकिन गैप अप गैप डाउन में स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। तो अगर वो गैप अप गैप डाउन आपके स्टॉप लॉस के बाहर हो जाता है, सपोज करिए 2150 पे आपने फ्यूचर बाय कर लिया था और अगले दिन उसकी ओपनिंग 2140 से नीचे हो जाती है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो तो वैसे भी गैप अप गैप डाउन में काम नहीं करेगा, तो आप स्टॉप लॉस काट ही नहीं पाएंगे 2140 पर, उससे नीचे स्टॉक ऑलरेडी ओपन हुआ है। तो एक ये डाउन साइड रहता है। और ये डाउनसाइड तभी है दोस्तों जब स्टॉक की क्लोजिंग 2150 के आसपास रही हो। हमें उससे मतलब नहीं है, सपोज करिए स्टॉक आने के बाद यहाँ पे पहुंच गया 2200 पहुंच गया, अब चाहे कितना भी गैप अप गैप डाउन होता रहे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन होने के बाद भी कहाँ रहेगा, 2200 की गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी 2180 पे हो जाएगी, 2170 पे हो जाएगी, हमारे स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर है, तब हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमारे स्ट्राइक प्राइस के आसपास क्लोज हो जाए और अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, इसका रिस्क रहता है। तो इस स्ट्रेटजी में उस बात का हमें ध्यान रखना है, ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा रिस्क क्या है दोस्तों, दूसरा रिस्क ये है कि स्टॉक अगर बार बार ऊपर नीचे करे, अब देखिए नॉर्मली ऊपर नीचे करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने 2150 पे कॉल बेची और स्टॉक सपोज करिए यहाँ पे पहुँच गया 2200 पे पहुँच गया स्टॉक, और यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी। आपका तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है यहाँ पे 2140 पे, बहुत दूर है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, चाहिए कितना भी ऊपर नीचे करे। लेकिन बाई चांस ऐसा बहुत कम होगा कि भाई वो आपके स्ट्राइक प्राइस पे आने के बाद और ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर से ऊपर आए, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपके स्ट्राइक प्राइस को ही वो चुने और ऊपर भी जाए, नीचे भी जाए, फिर से ऊपर जाए। लेकिन जो बात है वो बतानी ज़रूरी है कि ये इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अगर ये रिलायंस आता है 2150 पे और इसी के आसपास मंडराने लग जाता है, यहाँ पे जाता है, फिर से आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है 2140 पे, है ना, 2140 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट करवा देता है और अभी एक्सपायरी नहीं आई है, एक्सपायरी से पहले ही वापस ऊपर जाने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों इस स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपने देख लिया आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है। इसका मतलब आपको फ्यूचर में 10 रुपए का लॉस ऑलरेडी हो चुका है जो आपको प्रीमियम मिला था। तो आप अभी नेट जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में हो। अब आप दोबारा फ्यूचर को बाय करोगे तो यहाँ पे आपने बाय तो कर लिया, लेकिन इसमें जब स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस के लिए आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी नेट में जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में हो। अब आपका जो भी फ्यूचर में लॉस होगा वो आपका एक्चुअल लॉस होगा। तो ये दूसरा रिस्क है जो कि इस स्ट्रेटजी के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन इसके जो चांसेस हैं ऐसी सिनेरियो बनने के वो कम हैं, क्योंकि एक तो देखिए पहले तो आपके स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही आए वो, उसके बाद ऊपर जाए, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे गया, है ना। आप देख रहे हैं ना, आप इसको 4 बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। पहले ये यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया जहाँ पे आपने फ्यूचर बाय किया था, ऊपर गया, अब वहाँ से नीचे आया, आपके स्टॉप लॉस को यहाँ पे हिट करा दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट करा दिया, फिर से ऊपर आया, यहाँ पे आपने फ्यूचर बाय कर लिया, है ना, फिर ऊपर चला गया। अब ऊपर चलता जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से आपके पास स्टॉप लॉस का कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, तो दोबारा नीचे आएगा तब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसमें जो भी लॉस होगा वो आपका एक्चुअल लॉस होगा। तो ऐसा ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, वो भी आपके स्ट्राइक प्राइस के आसपास, ऐसे होने के चांसेस कम हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये 2 रिस्क की बात तो हो गई। इसमें मैं तीसरी बात बोलना चाहता हूं कि आपको लग रहा होगा कि भाई हेजिंग तो बढ़िया है, मैं कॉल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कॉल बेच देता हूं और अगर बाई चांस गलत हो जाएगी तो मैं उसमें हेज कर लूँगा फ्यूचर के साथ। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, यूज़ ओनली व्हेन रिक्वायर्ड करना है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कभी ना कभी आप ऐसे सिनेरियो में फंस जाएंगे जो कि मैंने अभी जो 2 रिस्क बताए थे ना आपको, एक गैप अप गैप डाउन का और दूसरा आपके स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही ऊपर नीचे होने लगे स्टॉक, वो रिस्क में आप आ सकते हो। तो इसीलिए इस स्ट्रेटजी को लिमिटेड वे में यूज़ करना है, तभी यूज़ करना है जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जिससे कि आपको कोई भी बहुत बड़ा लॉस ना हो। और इन द मनी कॉल को कभी भी अनहेज्ड नहीं छोड़ना है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये था भाई कि आप कैसे अपनी कॉल को फ्यूचर के साथ हेज कर सकते हैं। पुट के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल उल्टा करना है। पुट के लिए, क्योंकि आपने जब पुट बेची होगी तो जब स्टॉक नीचे जाएगा तब आपको प्रॉब्लम होगी, और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना पड़ेगा। जहां जहां पे हमने फ्यूचर को बाय किया था वहां पे आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना पड़ेगा, और जहां जहां पे हमने स्टॉप लॉस को नीचे लगाया था, आपको पता ही है शॉर्ट अगर आप कर रहे हो फ्यूचर को तो उसमें स्टॉप लॉस ऊपर आएगा, है ना। तो पुट में आप उस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ नहीं आई है तो पहले आप बेसिक वाले वीडियोस देख लेना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर दोस्तों आपको ऑप्शंस और अच्छे से सीखने हैं तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।